नमस्ते दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और ठीक ठाक हूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने नहा धो लिया है। जस्ट अभी पूजा किया है। ये देखो आप लोग, ये दिया जल रहा, दिया बाती। और जो भी मैं आज बोलूँगी वीडियो में, सच ही बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कल के वीडियो में कमेंट किए थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और मैंने चाय पी लिया है, नाश्ते में मैंने सेब खाया है और अभी कुछ बनाया नहीं है मैंने, क्योंकि मेरा अभी कुछ ना खाने का मन है ना बनाने का मन है। और जब से मेरा सामान खोया है ना, मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। और इतनी टेंशन, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। आप लोगों में से कुछ भाई बहन ऐसे कहते हैं कि जो आप जो है गरीबी का ढोंग करती हो, गरीबी का नाटक करती हो, आपके पास इतना जो है पैसा कहाँ से आया। तो मैं बता दूं, जो मैंने 50,000 लिखा है टाइटल में, वो मैंने पैसा नहीं लिखा। मेरे पर्स में सिर्फ 3,500 रुपए थे और 50,000 की ज्वेलरी मेरी गई है। जबकि मुझे शादी में जाना था, मेरे मायके में शादी पड़ी थी और मेरे ससुराल में भी शादी पड़ी थी और मुझे वहां जाना था। तो मैंने जिस दिन जो है पैक अपने बैग को जो है सही किया, उसमें तो मैंने ज्वेलरी डाल दी। क्योंकि अगर हम शादी ब्याह में जाते हैं तो ज्वेलरी जरूर पहनते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, अगर मैं कहीं शादी फंक्शन में या कहीं और जाती हूँ, जो पहले की मेरी ज्वेलरी है पुरानी, जो है जो ससुराल से मिली या मायके से मिली, तो पुराना मॉडल है, मैं उसको नहीं पहनती हूँ। वो घर पे ही हमेशा रहती है, क्योंकि मुझे डिजाइन पसंद नहीं आते पुराने मॉडल के। तो फिर मैंने ये जो मेरा मंगलसूत्र खोया है और कान की वो मंगलसूत्र जो था मेरा, तो मैं बता दूं, वो मैंने खुद खरीदा था, अपनी कमाई से खरीदा था और यूट्यूब के पैसों से ही मैंने खरीदा था। 1 साल लगातार मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, 1 डेढ़ साल, 2 साल भी मान लीजिए, तब जाके मैंने उसको खरीदा था। और अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से खुद कुछ खरीदते हो और खो जाता है ना, तो बहुत दुख और कष्ट होता है। और उसको मैं बड़े शौक से पहनती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे कभी कुछ खरीद के नहीं दे पाएंगे। इतने साल हो गए हमारी शादी को, कभी उन्होंने एक ज्वेलरी बनवा के मुझे नहीं दी। और क्योंकि इसका रीजन भी एक है, उनकी हेल्थ नहीं सही रहती है। और जब हेल्थ नहीं सही रहती है तो वो काम नहीं कर पाते हैं। उनको अस्थमा है, हार्ट पेशेंट है, किडनी में दिक्कत हो गई, लीवर में दिक्कत हो गई और बहुत सारी परेशानियां हैं। इसलिए वो जान लीजिए 2.5-3 साल से धीरे धीरे हो गया वो ऑन बेड है। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी और उनकी भी कहीं ना कहीं मैं ही निभाती हूँ। तो जो लोग मुझे ऐसे ताना मारते हैं या कुछ बोलते हैं, वो पहले मुझे जाने और समझें कि मैं किस नेचर की स्वभाव की हूँ। एक एक रुपए जोड़ने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और पिछले 4-5 महीने से मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ। मेरा जब से जो है ऑपरेशन हुआ, इतना कुछ मेरे साथ हो गया उल्टा सीधा। अभी मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो वैसी नहीं डाली कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या किया है सबने। डालूंगी, पर अभी नहीं डालूंगी। मैं भी सबका रिएक्शन देख रही हूँ, क्या सोचते हैं मेरे बारे में सब लोग, क्या नहीं सोचते हैं। मैं भी सबको देख रही हूँ, सबको जज कर रही हूँ। लोग मुझे जज करते हैं, मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। अरे भाई, अगर तू मुझे गलत बोलता है ना, तो तू खुद देख तू क्या था। जो मुझे गलत बोलते हैं वो खुद देखें, वो खुद क्या थे। मुझे गलत बोलने से पहले एक बार खुद को देखो। ना ही मैंने किसी के साथ दूसरी शादी की है और ना ही मैं किसी के साथ भागी हूँ। मैं अपने दम पे रहती हूँ और अपनी कमाई से अपने बाल बच्चों का और अपना खर्चा उठाती हूँ। तो मुझ पे उंगली कोई भी ना उठाए, अपनी लिमिट क्रॉस मत करे। मैंने खुद को टाइम दिया है थोड़ा सा अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए। और अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए। और उम्मीद भी मैं नहीं करती कि कोई मेरे बच्चों का फीस भर देगा, मेरे बच्चों की दवाई कर देगा या मेरे बच्चों के लिए कोई कपड़े ला के दे देगा। मैंने वो भी जिंदगी देखी है जब मैं और मेरे बच्चे फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। उस कमाई का क्या फायदा, उन अपनों का क्या फायदा जो है मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं है। ऐसे नहीं अपने चाहिए मुझे। और उम्मीद भी मैं नहीं करती। तुम्हारे लाखों हजारों कमाने का क्या फायदा जब बुरे वक्त में छोड़ दिया। गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा चिढ़ होती है जब समझते नहीं है अपने।
कोई नहीं, लेकिन मैं इस कमेंट का ही रिप्लाई कर रही हूँ। कई कमेंट थे, मैंने कई डिलीट भी कर दिए, इसलिए डिलीट करे क्योंकि मुझे खुद नहीं अच्छे लग रहे थे। और उनमें से जो कमेंट मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा तो उसमें ये था कि आप रोना रोती हो, गरीबी का नाटक करती हो और आपके पास 50,000 रुपए कहाँ से आए। 50,000 रुपए जो है बहुत जाते होते। अरे भाई, मैंने बोला है कि मेरे 3,500 रुपए थे और वो मेरी ज्वेलरी थी जो मैंने पिछले साल बनवाई थी, वो खोया है। पहले वीडियो फुल देखो, फिर समझो, फिर जो है कमेंट करो। यार आप लोग क्या क्या करते हो, पहले वीडियो तो देख लिया करो, जज कर देते हो। पहले आप मुझे जानते नहीं हो, मैं पिछले 2.5-3 साल से यूट्यूब पे हूँ। कितना जानते हो, कितना मैंने स्ट्रगल किया, कितनी मैंने मेहनत की है दिन रात। 3-3, 4-4 चैनलों पे मैंने आंखें फोड़ फोड़ के मैंने वीडियो डाली है, मेहनत की है। पिछले 3-4 महीने से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर मैं स्ट्रांग होऊंगी अपने बच्चों की खातिर, अपने लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे आगे पीछे जो है कोई नहीं होगा, कोई नहीं करेगा मेरा और मेरे बच्चों का। तो मुझ पे जो लोग उंगली उठाते हैं तो अपनी उंगली अपने तरफ कर लें प्लीज। मेरे जिंदगी में दखल अंदाजी कोई भी ना करे, ना मेरे बच्चों की जिंदगी में। मैं किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं किया मैंने। तो उम्मीद है कि कोई मेरी जिंदगी में भी दखल अंदाजी नहीं करेगा। अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, वो मेरा पूरा खर्चा उठाए, मेरे बच्चों का पूरा खर्चा उठाए, फिर मैं उनकी बातें सुनूंगी A to Z। तब नहीं मैं गलत होऊंगी ना। बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। जो भी मुझे गलत बोलते हैं उन लोगों से मेरा और मेरे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आप लोग ले लो, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगी। अगर नहीं ले सकते हैं तो मत बोलिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी नहीं लेंगे। इतने साल तो मैंने देख लिए, क्या किया मेरे लिए? कुछ भी नहीं किया। इंसान मरने के लिए छोड़ देता है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, मरने के लिए छोड़ देते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ है, मेरे बच्चों के साथ भी हुआ है। पर उनकी माँ भी जिंदा है और जब तक जिंदा है ना, तब तक उनका बुरा नहीं होने देगी। जो लोग सोचते हैं कि उनके बच्चों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हूँ मैं उनके लिए काफ़ी। उनके लिए हर जिम्मेदारी मैं उनकी उठाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, उस काबिल भी बनाऊंगी, वो 4 पैसे कमाए, शादी ब्याह भी करूंगी। और जिनको जलन होती है और जिनको ईगो है, अहंकार है, हमारी इज्जत जा रही, इज्जत जा रही, ये यूट्यूब पे वीडियो डालने की वजह से। यूट्यूब पे वीडियो डालने की वजह से किसी की इज्जत नहीं जाती है। इंसान अपनी इज्जत खुद लेता है। इज्जत क्या होती है? इज्जत के खातिर अपनी बहन, अपने या कोई भी फैमिली की बलि चढ़ा दो आप। बहन बेटी कोई भी हो, उसकी बलि चढ़ा दो आप। यूट्यूब पे वीडियो डालना गलत है क्या? मैंने ऐसा क्या वीडियो में दिखा दिया? अपनी लिमिट मत क्रॉस करिए, कोई भी अपनी लिमिट में रहे। मुझे बहुत गुस्सा आ रही, रात भर मैं सोई नहीं हूं। उम्मीद है मेरी बातों को समझेंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो मुझे एक्शन लेना आता है। इतनी पढ़ी लिखी हूं, माँ बाप ने इतना पढ़ाया है मुझे और उस काबिल बनाया भी है कि मैं अपने लिए खुद खड़ी हूं। अगर मेरे लिए कोई खड़ा नहीं है, कोई भी, तो मैं अपने लिए खुद खड़ी होंगी और अपने बच्चों के लिए खड़ी होंगी। जिसको जलन होती है, दिक्कत होती है, वो अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी अपने पास रखे, मुझसे कोई शिकायत मत करे। बस इसी पे वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, फिर मैं डाल नहीं पाती हूँ, मेरे पास नेट नहीं रहता है। आएगी डेली टू डेली वीडियो। सबके बारे में सोचना ही मेरा गलत है। मैं सबके बारे में सोचती हूँ, इसलिए सब मुझे गलत ही बोल देते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं। सिर्फ अपना देखते हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना, वो सही होते हैं। माँ बाप भी उन्हें यही कहते हैं, हाँ तुम सही हो, सही हो। और जो सबके बारे में सोचता है ना, आखिर में उसी की बलि चढ़ा दी जाती है। वैसा मेरे साथ हुआ है। आई होप समझ में आ गई होगी मेरी बातें। बाय।